हेलो एवरीवन, दिस इज अनुजमान। वेलकम टू नवोदय स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है सर्कल्स। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 10 है। इसमें जानेंगे टेंजेंट के बारे में, सेकंड के बारे में और टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम्स और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। समझो बात को, टेंजेंट और सेकंड में डिफरेंस क्या है। पहली फिगर देखो। पहली फिगर में एक सर्किल है और उससे कुछ दूरी पर एक लाइन खींची हुई है। ठीक है, वो लाइन और सर्कल में कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं है कॉमन है। देखो बिल्कुल अलग है, डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों के अंदर। ठीक, और एक क्या केस हो सकता है, एक केस ये वाला हो सकता है, दूसरा वाला जिसमें क्या लाइन उस सर्किल को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, ए पर और बी पर। ठीक, दूसरा केस ये। तो तीसरा केस क्या हो सकता है, एक तीसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइन बिल्कुल उसकी सरकमफ्रेंस को छू कर निकले किसी एक पॉइंट पर केवल, जैसे कि इस वाले तीसरे केस में है, इस वाले में केवल ए पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब भी कोई लाइन सर्कल की सरकमफ्रेंस को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे वो कहलाती है उस सर्कल की टेंजेंट। समझ गए बात। जब भी किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस को कोई एक्सटर्नल लाइन उसकी सरकमफ्रेंस को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो कहलाती है टेंजेंट। और जब दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो क्या कहलाती है वो, सेकंड। ठीक, ये होती है सेकंड और ये होता है टेंजेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये क्या होता है, टेंजेंट। क्लियर हुई बात। ठीक, अब देखो एक बात ध्यान से देखो, ये ए पॉइंट जो है, इस ए पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं। अब मैटर तो ये है, अब ए कोई पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट से मैं कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ भाई। कोई अगर मैं इससे अगर और ड्रा करना चाहूँगा तो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर पाऊंगा। ठीक, वो पर्टिकुलर पॉइंट जो होगा। लेकिन अब देखा हमने कि इससे ड्रॉ करने के चक्कर में एक पॉइंट और मिल गया हमें, यहाँ पर मान लेते हैं ये क्यू पॉइंट। ठीक, तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट मिल सकती है हमें। ठीक है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट कितने होंगे, केवल वन ही होगी। ठीक है, क्लियर हुई बात इतनी। तो टेंजेंट की डेफिनेशन क्या हुई, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज ए लाइन। एक सर्किल की टेंजेंट जो है वो क्या है, एक ऐसी लाइन है दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। क्लियर होगी ना इतनी बात। ठीक है, कि वो केवल सर्किल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, एक ऐसी लाइन है। ठीक, अब टेंजेंट से रिलेटेड एक थोड़ी सी और बात समझ लेते हैं। जो ये पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पर टेंजेंट और सर्कल की सरकमफ्रेंस इंटरसेक्ट हुई है आपस में, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया नहीं। ये क्या है, ये ए पॉइंट जो है कॉमन पॉइंट है कि नहीं है दोनों का, सर्कल की सरकमफ्रेंस का, और ये लाइन पी क्यू जो है इसका कॉमन पॉइंट है ए। तो ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो अब बढ़ते हैं थ्योरम 10.1 पर। देखो थ्योरम 10.1 में क्या कहा गया है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, या फिर टेंजेंट और रेडियस में जो रिलेशन होता है वो परपेंडिकुलर का होता है, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। ये हमें प्रूव करना है। अब एक बात बताओ मुझे पहले, ये जो है अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँ और एक पॉइंट हमने ये ले लिया, तो इस पॉइंट से इस लाइन पर पहुंचने के कितने रास्ते हैं भाई, कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ये सारे के सारे सब रास्ते ही हैं, है कि नहीं भाई, किसी भी रास्ते से पहुंच सकते हैं हम। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट पाथ कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट पाथ कौन सा होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ए पॉइंट से पी क्यू लाइन पर पहुंचने के लिए स्मॉलेस्ट पाथ कौन सा होगा भाई, यही तो होगा जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, वही तो स्मॉलेस्ट पाथ होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम ओपी को स्मॉलेस्ट पाथ डिनोट कर दें, किसी तरीके से प्रूफ कर दें, तो ये परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगी। क्लियर होगी बात, ठीक है कि नहीं। चलो फिर इसको ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कैसे, इसे स्मॉलेस्ट पाथ प्रूफ करके। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये ओ क्यू लाइन पर हमने एक पॉइंट ओ आर मान रखा है। ठीक है, ओ क्यू लाइन पर आर पॉइंट मान रखा है भाई। ओपी भी रेडियस है और ओ आर भी रेडियस है, यानी कि ये इक्वल होगा, तो ओपी इक्वल टू ओ आर हो गया। ठीक,
और ओ क्यू लाइन पर है आर पॉइंट, यानी कि ओ क्यू बड़ा है, ओ क्यू बड़ी है ओ आर से। क्लियर हुई बात। और ऊपर हमने क्या देखा कि ओ पी इक्वल है ओ आर के, मतलब कि ओ आर के जगह अगर ओ पी लिख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओ क्यू बड़ी हो गई ओ पी से, यही तो हमें लाना था कि ओ क्यू साइड बड़ी है ओ पी से, इसका मतलब कि ओ पी छोटी है। ठीक हो गई बात क्लियर। यही इस थ्योरम में थी, तो हम कह सकते हैं हेंस ओ पी इज द परपेंडिकुलर। ठीक, ओ पी इज परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में इसके क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।